हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ नए लेसन की फिर शुरुआत करते हैं, जो एमपी बोर्ड की हिंदी वासंती कक्षा 10वीं की पार्ट 4 मेरी जीवन रेखा का अभ्यास कार्य है। इसको देखते हैं और समझते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा। उत्तर है, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। उत्तर है, होशंगाबाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने द्विवेदी जी के अनुराग में वृद्धि कर दी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते थे। उत्तर है, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में संशोधन अधिक पाठकों की समझ में आने लायक कर देते थे। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी। उत्तर है, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने तृतीय रीडर पुस्तक लिखी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए और उनका पालन करने में वे कहाँ तक सफल हुए। उत्तर है, द्विवेदी जी ने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए। वे इस प्रकार हैं। पहला है, वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। पहले 3 सिद्धांत के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। फिर भी उसमें लगातार अभ्यास सफलता भी होती गई। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ। उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रयाग के इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित तृतीय रीडर की समालोचना पुस्तकाकार में प्रकाशित की थी। इस समालोचना में द्विवेदी जी ने इस रीडर के बहुत से दोषों का उल्लेख किया था। इससे प्रभावित होकर इंडियन प्रेस द्वारा उन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उत्तर है, द्विवेदी जी ने अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। वे आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाते थे। 2 आने महीने फीस देते थे। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाँ पका करके पेट पूजा करते थे। रोटी बनाना तब उन्हें आता ही नहीं था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ते थे। एक वर्ष किसी तरह वहाँ काटे हुए पूर्वा फतेहपुर उन्नाव के स्कूल में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुरवस्था के कारण वे इससे आगे न बढ़ सके। उनकी स्कूली शिक्षा की वही समाप्ति हो गई। अगला प्रश्न है,
द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन करने के लिए किस तरह का प्रलोभन दिए जाते थे? इस संबंध में उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होती थी? उत्तर है, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए इस प्रकार प्रलोभन दिए जाते थे कि कोई कहता मेरी मौसी का मर्सिया छाप दो तो मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। कोई लिखता अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता मेरे प्रभु के सचित्र जीवन चरित्र निकाल दो तो मैं तुम्हें बढ़िया घड़ी पैर गाड़ी नजर की जाएगी। इस प्रलोभन पर द्विवेदी जी बहरा और गूंगा बन जाते और सरस्वती में वही मसाला जाने देते जिससे वे पाठकों का लाभ समझते। वे उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखते और यह देखते रहते कि उनके किसी काम से उनको सत्पथ से विचलित होने का साधन न प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। उत्तर है, उपयुक्त वाक्य का आशय यह है कि व्यवस्थित चित्त से किया गया काम सफल होता है और उसमें सहजता सरलता होती है। आशंका तो उससे बिल्कुल नहीं होती है। इसके विपरीत अव्यवस्थित चित्त से किया गया काम कुफल होता है। वह दुखद होने के साथ आशंकाओं से भी भरा होता है। अगला क्वेश्चन है भाषा अनुशीलन से। प्रश्न है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द तो आसान होते हैं, देख लीजिए इसको आप। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सतपथ, कुपथ, अनुकूल, प्रतिकूल, जीवन, मरण, विद्वान, मूर्ख, कृतज्ञ, कृतघ्न। पर्यायवाची शब्द हैं सरस्वती, देववाणी, वाग्देवी, मित्र, साथी, दोस्त, ग्रह, घर, आवास, आत्मज, पुत्र, बेटा, तरक्की, उन्नति, प्रगति। अगला प्रश्न है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। तो तत्सम शब्द है आत्मज, भ्रष्टता, जीवन, संगति। तद्भव शब्द है निगरानी, सैनिक। देशज शब्द है पाबंदी, फीस, मदरसा, मुलाजिम। विदेशी शब्द हैं स्कूल, नज़र, मिडलैंड, उजरत, इस्तीफा। अगला प्रश्न है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। देहात में रहने वाला, देहाती। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। उपकार को मानना, कृतज्ञ। जहाँ पर पुस्तकें छापी जाती हैं, प्रेस। कम ज्ञान रखने वाला, अल्पज्ञ। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैदान मानना, वीर पुरुष कहीं भी मैदान मान लेते हैं। पेट पूजा करना, पेट पूजा करने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। होश आना, बढ़ती हुई महंगाई से बड़े बड़े लोगों की होश आने लगा है। अगला प्रश्न है योग्यता विस्तार से। द्विवेदी जी के जीवन संघर्ष के प्रेरक प्रसंगों को पढ़िए। उत्तर है नहीं, इसमें उत्तर नहीं दिए हैं, अभी ये प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद किताब से निकालना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा पत्र पत्रिकाओं की जानकारी एकत्र कीजिए। तो ये आप स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बापन के समय के विषय में आप जो कुछ जानते हैं उसे संक्षेप में लिखिए। उत्तर है बचपन होना चाहिए, यहाँ बापन लिखा है। उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को बचपन से ही तुलसीदास की रामायण और ब्रजवासी दास की ब्रजविलास से अनुराग हो गया था। उन्होंने सैकड़ों फुटकर कवित्त भी कंठस्थ कर लिए थे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के मासिक पत्र से उनका साहित्य में अनुराग और भी बढ़ गया था। यद्यपि उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक को अपनी जीवन कथा लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? उत्तर है, लेखक को अपने जीवन कथा लिखने की प्रेरणा उनके मित्रों और हितैषियों से मिली। उन्होंने लेखक को अनेक पत्र लिखे, उन्हें अनेक उलाहनाएँ भी दिए। इस प्रकार अपने मित्रों और हितैषियों से अपनी जीवन कथा लिखने की प्रेरणा प्राप्त की। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने नौकरी से इस्तीफा क्यों दिया? उत्तर है, द्विवेदी जी रेलवे में नौकरी करते थे। संयोगवश उनके अधिकारियों ने उन्हें प्रतिदिन सुबह 8 बजे दफ्तर आने का आदेश दिया। उन्होंने उनका यह आदेश मान लिया। उनका अधिकारी चाहता था कि द्विवेदी जी अन्य कर्मचारियों को भी प्रातः 8 बजे कार्यालय में आने का आदेश दें। इसे उन्होंने मानना उचित नहीं समझा। बात बढ़ गई और उन्होंने नौकरी से बिना किसी सोच विचार के त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, रेल की नौकरी छोड़ने के बाद द्विवेदी जी ने क्या किया? उत्तर है, रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद लेखक को मित्रों से सहायता के अनेक प्रस्ताव आए, पर उन्होंने किसी की भी सहायता स्वीकार नहीं की। उन्होंने इंडियन प्रेस द्वारा दिए गए कार्य अर्थात सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य को स्वीकार कर लिया। अवकाश के समय में वह अनुवाद आदि का भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है, उसने अपनी जीवन कथा क्या किया है? जीवन कथा लिखी है। द्विवेदी जी थे शहरी थे या देहाती? देहाती। द्विवेदी जी का अनुराग किस पर था? रामचरितमानस पर हो गया था। सरस्वती पत्रिका थी, कैसी थी? मासिक, साप्ताहिक? मासिक। किसकी कमी के कारण द्विवेदी जी अध्ययन ना कर सके? धन समय की कमी। अगला प्रश्न है, कथनों के सही विकल्प चुनिए। द्विवेदी जी ने आदर्श निश्चित किए थे। कितने आदर्श निश्चित किए थे? 4। द्विवेदी जी संपादक थे। किसके संपादक थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये उत्तर गलत लिखा है इसमें। द्विवेदी जी का जन्म 1864 में हुआ था। द्विवेदी जी को सरस्वती से आमदनी थी 23 रुपये। अध्यापक ने पुस्तक दिखाई थी। किताब से देखते इसका उत्तर। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए। तो देखते हैं इसकी सही जोड़ी। कर्मवीर। कर्मवीर किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। साये में धूप। साये में धूप किसकी है? दुष्यंत कुमार की। डूबता सूरज डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क। रात और शहनाई रामनाथ अवस्थी। अगला प्रश्न है, वाक्य सत्य असत्य लिखिए। पहला वाक्य है, द्विवेदी जी को अपनी कथा कहते हुए संकोच नहीं होता था। असत्य। रेलवे में द्विवेदी जी को 50 रुपये महीने मिलते थे। सत्य। द्विवेदी जी के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की पलटन में सैनिक थे। सत्य। अत्याचार सहने से असहनशीलता प्रकट होती है। असत्य। सरस्वती में अपने समय की एकमात्र पाठकों की सेविका थी। सत्य। अगला प्रश्न है, उत्तर एक शब्द में लिखिए। द्विवेदी जी किसके आत्मज थे?
उत्तर है देहाती के। द्विवेदी जी किसके आत्मज थे? देहाती के। द्विवेदी जी का निधन कब हुआ? 1938 में। द्विवेदी जी की उन्नति का प्रधान कारण क्या था? ज्ञान लिप्सा। प्रलोभनों पर द्विवेदी जी का क्या बन जाते थे? गूंगा और बहरा। द्विवेदी जी किसका ख्याल रखते थे? पाठकों का। पहला प्रश्न है लघुत्तरीय से। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आत्मकथा क्यों लिखी थी? उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे, इसका ज्ञान उनके मित्रों और हितैषियों को नहीं था। वे केवल द्विवेदी जी के वर्तमान को ही जानते थे। अतएव अपने मित्रों और हितैषियों की जानकारी हेतु उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपनी कथा कहने में संकोच क्यों था? उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का विचार था कि उनकी आत्मकथा में कोई तत्व नहीं है, उससे कोई कुछ सीख भी नहीं सकता। इन कारणों से उन्हें आत्मकथा लिखने में संकोच होता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ और कब हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन करते थे? उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पाठकों की रुचि का सदा ध्यान रखते थे। लेखों की भाषा में सुधार में भी उनका यही दृष्टिकोण रहता था। वे संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक से अधिक पाठकों की समझ में आने योग्य कर देते थे। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिन्हें अधिक से अधिक पाठक समझ सकते थे। पांचवा प्रश्न है द्विवेदी जी सरस्वती में किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित करते थे? उत्तर है द्विवेदी जी पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए थे और सरस्वती में वही सामग्री प्रकाशित करते थे जो पाठकों के लिए लाभप्रद होती थी। इसके लिए वे लेखों की भाषा में भी संशोधन भी कर दिया करते थे ताकि उसे अधिक से अधिक पाठक की समझ सकें। जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव की पाठशाला में प्राप्त की थी। इसके बाद वे कुछ दिन रायबरेली के जिला स्कूल तथा फतेहपुर के स्कूल में पढ़ते रहे। इसके बाद वे बम्बई में अपने पिता रामसाहब द्विवेदी के पास चले गए। बम्बई में उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी का अध्ययन किया। आजीविका के लिए उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। शीघ्र ही उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। सन 1903 में 1920 ईस्वी तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का सफल संपादक किया। इस काल में उन्होंने अनेक साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। देहावसान 21 सितंबर 1938 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाएं हैं। द्विवेदी जी ने अनेक मौलिक ग्रंथ की रचना की, साथ ही उन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उनके मौलिक ग्रंथों में नैषधीय चरित्र चर्चा, कालिदास की समालोचना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति, विचार विमर्श, विज्ञान वार्ता आदि उल्लेखनीय हैं। भाषा शैली। द्विवेदी जी की भाषा शैली सरल सुबोध है, कहीं कहीं वह दुर्बोध और असहज भी हो गई है। इसके मुख्य कारण है कि जटिल और उच्च स्तरीय शब्दों का अटपकना। इस प्रकार आपकी भाषा की शब्दावली सरल और प्रचलित हिंदी की ही है, तो आम प्रचलित संस्कृत के भी इस प्रकार की भाषा
से निर्मित आपकी शैली में विविधता आ गई है, पर कहीं सरल सुबोध बोधगम्य है तो कहीं गवेषणात्मक और शोधपरक है। कुल मिलाकर आपकी भाषा शैली विषय अनुकूल और तथ्यों को प्रकट करने वाली समर्थ और सक्षम भाषा है। साहित्य में स्थान। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली परिष्कृत और व्याकरण सम्मत करने का महान कार्य किया। खड़ी बोली के काव्य में भाषा में प्रतिष्ठित करने का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। उन्होंने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में सामग्री लेकर हिंदी भाषा और साहित्य के अभावों को पूरा किया। मेरी जीवन रेखा का निबंध सारांश है, वो आप पढ़ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए इसको। इसके बाद हम इसके आगे के भाग को देखते हैं। पाठ को आपने पढ़ा होगा, बस उसी का ये सार है। आगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित देखते हैं। गद्यांश है। मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लूँगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं मिल जाता। शब्दार्थ देखिए। संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य में संकलित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित निबंध मेरी जीवन रेखा से है। प्रसंग है। इस गद्यांश में लेखक ने अपने मन की बात रखते हुए कहा है कि व्याख्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अंग्रेज अफसर ने उन्हें आदेश दिया था कि वे कर्मचारी को सुबह 8 बजे दफ्तर आने के लिए कहें। महावीर प्रसाद ने अपने अधिकार के आदेश के अनुसार स्वयं तो 8 बजे प्रातः दफ्तर में आना शुरू कर दिया, पर कर्मचारियों को प्रातः 8 बजे आने का आदेश देने से इनकार कर दिया। उनका विचार था कि यदि मैं किसी के अत्याचार को सहन करता हूँ तो इससे यह पता चलता है कि वे सहनशील हैं। मुझसे अत्याचार सहन करने की शक्ति है, पर स्वयं अत्याचार सहन करने से हमें दूसरों का अत्याचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अत्याचार सहन करने का अभिप्राय यह नहीं है कि हम दूसरों पर अत्याचार करें। विशेष लेखक स्पष्ट कथन प्रेरक रूप में है। भाषा शैली अधिक सरल है। अर्थग्रहण से पहला प्रश्न है, लेखक किससे क्या प्रकट होती है? लेखक को किसी के अत्याचार को सहन करने की सहनशीलता प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का क्या आशय है? उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने सहनशीलता को महत्व दिया है, इसे सात्विक गुण माना है। अगला प्रश्न है, अगला गद्यांश है, मैंने सोचा अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है, क्यों ना मैं अंगीकृत कार्य ही में अपनी सारी शक्ति लगा दूं। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा है। शब्दार्थ। संदर्भ पहले अनुसार। प्रसंग है। इसमें लेखक ने प्रयत्न और परिश्रम को महत्व दर्शाया है। व्याख्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य स्वीकार कर लिया। अतः उन्होंने सोचा कि अब मुझे इसे मन लगाकर करना चाहिए। जो व्यक्ति मन लगाकर काम नहीं करता उसकी सफलता में निश्चित ही नहीं होती। उन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य दिया गया, अतएव उन्होंने इस कार्य को में सारी शक्ति लगाने का मन बनाया। प्रयत्न और परिश्रम का बहुत महत्व होता है। इससे कठिन से कठिन कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं। विशेष है, यह अंश भाववर्धक है, भाषा में प्रभाव है। पहला प्रश्न है अर्थ से, अव्यवस्थित चित्त का क्या परिणाम होता है? उत्तर है, अव्यवस्थित चित्त का परिणाम अच्छा नहीं होता है। उससे असफलता की आशंका बनी रहती है। विषय वस्तु पर आधारित बोध प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश का मुख्य भाव है प्रयत्न और परिश्रम के साथ
व्यवस्थित चित्त से लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरा गद्यांश है, संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक संख्यक पाठकों की समझ में आने लायक कर देता है। यह न देखता कि यह शब्द अरबी का है, फारसी का, तुर्की का। देखता सिर्फ यह कि शब्द, वाक्य, लेख का आशय अधिकांश पाठक की समझ लेंगे या नहीं। अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वता की झूठी छाप छोड़ने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। शब्दार्थ इसके संदर्भ इसका पहले अनुसार प्रसंग है। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह स्पष्ट किया है कि लेखों का संशोधन करते समय पाठकों का ध्यान रखते थे। व्याख्या है, लेखक पत्रिका में लेखों को प्रकाशित करने से पहले उनका संशोधन करते थे। संशोधन करते समय भी इस बात का ध्यान रखते थे कि भाषा ऐसी हो जो अधिक से अधिक पाठकों की समझ में आ जाए। इसके लिए वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिन्हें अधिक से अधिक पाठक समझ जाएं। इसके लिए वे उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते थे जिन्हें सामान्य पाठक आसानी से समझ सकता था। लेखक ने अपने पाठकों अपने आप को अल्पज्ञ कहा है। उनका कहना है कि उन्होंने संशोधन करते समय अपनी विद्वता का झूठा प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं किया है। विशेष आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादन कला का महत्वांकन किया है। भाषा में प्रवाह है, यह अंश ज्ञानवर्धक है। अर्थ संबंधी प्रश्नोत्तर, लेखक के संशोधन की क्या विशेषता थी? उत्तर है, लेखक के संशोधन की यह विशेषता थी कि वह बोधगम्य भाषा का प्रयोग करता था। दूसरी बात यह कि इसका आशय साधारण पाठक के अनुकूल होता था। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक संपादन कला के श्रेष्ठ स्वरूप को रखने का प्रयास किया है। इसे उसने प्रेरक रूप में प्रस्तुत करने का आकर्षक प्रयास किया है। तो ऐसा था ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर पाठ पूरा जो हमने देखा, जिसके अभ्यास कार्य को समझा हमने, और इसको अच्छे से हम बार बार देखेंगे, समझेंगे, तो ये हमको अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा। तो आगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।